नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, जीडीएस का एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो आ चुका है। ठीक है, जनवरी 2025 का शेड्यूल 1 हो हो चुका है। 10 तारीख से 3 मार्च तक फॉर्म भरने का तारीख है। अब बहुत से बच्चे स्टार्ट कर दिए होंगे रजिस्ट्रेशन करना और अपना फॉर्म फिलिंग करना, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान कर लीजिए। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है रजिस्ट्रेशन को लेकर, उनको आप ध्यान में रखिएगा ताकि कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म गलत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट शुड बी नोटेड द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर रजिस्टरिंग इन फॉर्म। ठीक, पोर्टल मतलब आप एलिजिबल हो तभी आप रजिस्टर करना, नहीं तो मत करना। मतलब 10th पास भी नहीं हो, 18 साल से नीचे हो, तब रजिस्टर मत करना। ठीक है, या 10th पास हो 18 साल से नीचे हो तो मत करना। रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक, इन द रजिस्ट्रेशन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आर टू बी यूनिक एंड आल्सो रिक्वायर वैलिडेशन फॉर मैपिंग। मतलब आप वही मोबाइल नंबर डालना जो हमेशा चलाते हो और ईमेल आईडी वही चलाना जो आपका चल रहा हो। ठीक, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आपका वैलिडेट कर जाएगा और वेरिफिकेशन होगा। ठीक, और एंड ईमेल आईडी विदाउट विच नंबर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड कैन नॉट बी फॉर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल बता रहे हैं कि आपको डिटेल चाहिए, कैंडिडेट 10 डिजिट का मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए। ठीक, ये हो गई बात। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल थ्रू विच ही विल रिसीव फर्दर। आप वही ईमेल मोबाइल नंबर लगाइएगा जो हमेशा चल रहा हो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका नोटिफिकेशन है, डेट है, या सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, और कोई भी इंस्ट्रक्शन है, वो उसी ईमेल और मोबाइल नंबर पे आएंगे। ठीक है, आपके डी डुप्लीकेशन शैल नॉट बी अलाउड। क्या कहा गया है? इट इज़ मैंडेटेड दैट कैंडिडेट शुड कीप हिज हर मोबाइल एंड ईमेल इन एक्टिव कंडीशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर चेंज ऑफ दीज डिटेल्स। मतलब क्या है कि आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगाओगे भैया, उसको संभाल के रखिएगा। ठीक, क्योंकि वो आपका चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज होगा करेक्शन विंडो में, और ना ही ईमेल आईडी चेंज होगा, वो आपका वही रहेगा। डी डुप्लीकेशन शैल नॉट बी अलाउड, ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड पर कैंडिडेट। मतलब डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन मत करना कि एक रजिस्ट्रेशन कर दिया और दोबारा फिर कर दें। एक ही करना, वरना दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एप्लीकेंट्स नेम कैंडिडेट हैज़ टू एंटर हिज हर नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो आपका नाम होगा, नाम जो डालेंगे वो 10th मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। फादर्स मदर्स नेम कैंडिडेट हैज़ टू एंटर हिज हर फादर्स मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। जो आपका 10th और 12th में मार्क्स नाम लिखा हो, ठीक है, मम्मी पापा का स्कूल सर्टिफिकेट में या मार्कशीट के में, वही आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट हैज़ टू एंटर हिज डेट ऑफ बर्थ एज पर सेकेंडरी स्कूल। जो चीज़ लिखनी है आपको, वो सब आपके 10th और 12th के मार्कशीट में जो सेम नाम लिखा है वही लिखना है। ठीक ना, आधार का मत लिख दीजिएगा। पिताजी के आधार में नाम कैसा है या उनकी जन्मतिथि क्या है या माता जी का क्या है, वो नाम नहीं लिखना। जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है वही नाम लिखना। ठीक है। जेंडर, अब जेंडर तो भाई जिसको जो पता है वो लिखने का। इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर दिस फील्ड विल बी इनेबल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट सिलेक्ट्स। अगर ट्रांसजेंडर है कोई तो सिलेक्ट करेगा तो वो फील्ड खुल जाएगी। कम्युनिटी शुड बी सिलेक्टेड एज पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका होगा, मतलब कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट होंगे, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी या एसटी से, या ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो वो कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास कैंडिडेट हैज़ टू एंटर रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्कल अकॉर्डिंग टू द स्टेट पास। मतलब आप कौन जो पोस्टल सर्किल है उस आपका जो स्कूल है वो कौन से पोस्टल सर्किल में आता था। ठीक है, उसके हिसाब से वो पोस्टल सर्कल आपको देखना है। जब आगे आप फॉर्म फिलिंग का भी मैं बताऊंगा आपको स्टेप वाइज, उसमें बता दूंगा आपको कि आपको अपने स्कूल का पोस्टल सर्किल कैसे पता चलेगा। ठीक है। द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड corresponding सर्कल्स कैन बी viewed बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक क्लिक नोट टू हेयर सर्किल नो हेयर टू नो योर सर्किल। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल कैंडिडेट हैज़ टू एंटर हिजर ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास। आप कौन से ईयर में 10th क्लास पास हुए थे वो आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद आधार नंबर आपको डालना है। आधार कैंडिडेट हैज़ टू एंटर 12 डिजिट यूनिक आधार नंबर। फिर आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप मतलब कि डिसेबल पर्सन है, ठीक है, कुछ दिक्कत है आपको हाथ पैरों में या कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है। कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट यस नो अकॉर्डिंग टू हिज हर डिसेबिलिटी। अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिस फील्ड विल बी इनेबल्ड ओनली द कैंडिडेट सिलेक्ट। अगर आप डिसेबल हैं तो कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको उसमें बतानी होगी, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। आप फिर फिजिकली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हैज़ टू सिलेक्ट रिस्पेक्टिव पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सब कैटेगरी। ठीक है, आप कौन से मतलब डिसेबिलिटी में कौन से किस में आते हैं उसको आपको सर्च करना होगा।
पर्सन विद डिजेबिलिटी वाले में। लैंग्वेज स्टेटेड इन 10th क्लास, आपने 10th क्लास में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हैं वो आपको मेंशन करनी होंगी। वन कैन सेलेक्ट मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयड कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट यस नो अकॉर्डिंग टू हिजर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं पहले से, तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, दिस फील्ड विल बी इनेबल्ड इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट यस इन अबव फील्ड, अगर आप यस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट में तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड हिजर लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर, आपको अपनी लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर, जो कि 50 KB से ज़्यादा ना हो फोटो का साइज़, और सिग्नेचर का साइज 20 KB से ज़्यादा ना हो। एंड कैंडिडेट्स नीड टू एंटर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स इन रजिस्ट्रेशन, और मैंडेटरी फील्ड्स आपको भरनी होगी। इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड चेंजेस कैन बी मेड इन द सेम स्क्रीन बिफोर सबमिशन, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो सबमिट करने से पहले आप चेंज कर लीजिए उसमें, ठीक है। अगर सबमिट होने के बाद विल नॉट बी एनी आफ्टर सबमिशन देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजन ऑफ सब्सिक्वेंट एडिटिंग ऑफ डेटा ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंफर्मेशन ऑफ एंटर डेटा, कैंडिडेट्स रिक्वायर टू कंसेंट द अंडरटेकिंग बाय क्लिकिंग चेक बॉक्स, मतलब नीचे एक चेक बॉक्स होगा, आपने पूरा डेटा अपना चेक कर लिया है, उसके बाद आप सिलेक्ट कर दो। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द PWD सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड वाला अपना लगा रहा है, ठीक है, यस कर रहा है, तो उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक, कोई फर्जी वाला मत करिएगा। कैंडिडेट रिक्वायर टू रजिस्टर ओनली वंस, देयर शुड बी नॉट बी एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडी शुड बी यूनिक फॉर रजिस्ट्रेशन, हर मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए यूनिक, जो आप हमेशा चलाते हो। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गिवन फॉर अदर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी यूज्ड अगेन फॉर अदर्स रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद आप उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे अपना भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक। रजिस्टरिंग डेटा ऑफ द सेम कैंडिडेट बाई अल्टरिंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स विल बी कंसिडर्ड एज डुप्लीकेट, अगर कोई भी आप डेटा इधर उधर थोड़ा चेंज करके फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तब भी उसे डुप्लीकेट ही माना जाएगा और आपका कैंडिडेचर से कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट नीड टू सबमिट करेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, इफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाउंड हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना सही डेटा देना है, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए भैया, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा है सही देना, फर्जीवाड़े में मत फंसना, ठीक है। बहुत से लोग अभी फर्जीवाड़े में फंसे हैं, ठीक है, जेल भी गए हैं और निलंबित भी कर दिए गए हैं नौकरी से, ठीक, हटा दिए गए हैं बिल्कुल। तो फर्जीवाड़ा मत करिएगा कि मार्कशीट अपनी जो आपकी सही हो, जो नंबर सही हैं वही लगाइएगा कुछ दिन के लिए, ये नहीं कि कुछ दिन जॉब में आए, बाद में आपकी मार्कशीट पकड़ी गई या कुछ गलत डेटा गलत हुआ और आपको निकाल दिया गया, ठीक, बहुत बेकार होता है वो। तो फर्जीवाड़े में मत फंसिएगा, ठीक। ये रही रजिस्ट्रेशन करने की डिटेल्स, बाकी आप अभी रजिस्ट्रेशन करके स्टेप वाइज मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फिल करिए फॉर्म अच्छे से।